जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में करेंगे बहुपद का थ्योरी। उसमें जो है उससे संबंधित जो है एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद वाली क्लास में जो है 2.1 और 2.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने पहले ही लिख चुका है ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिएगा, लिखा हुआ है घात, पावर। ध्यान दीजिए, पावर यानी चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? पावर, यानी बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या लिखा है यहाँ पे? पावर। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। x की उच्चतम घात यानी x का उच्चतम घात यानी उसका ज्यादा से ज्यादा पावर वाला। ठीक है ना? तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x कह रहा है ना यहाँ पे x की उच्चतम घात। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x की उच्चतम घात अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो x इसमें पावर है 3, इसमें पावर है 2, इसमें पावर है 1। तो उच्चतम घात यानी सबसे बड़ी घात किसकी है? तो 5x के पावर 3 का। तो ये हमारा 3 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा, यानी बहुपद का घात इसमें क्या होगा? 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें तो x नहीं है, यानी कोई ना कोई चर होनी चाहिए। इसमें u के पावर 6 है, इसमें u के पावर 4, u के पावर 2 है, यानी सबसे ज्यादा पावर किसका है? 7 u के पावर 6 का। इसलिए इसका आंसर क्या होगा जी? 6 होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्यंजक 1/x-1 कॉमा रूट x प्लस 2 कॉमा 1/x² प्लस 2x प्लस 3 इत्यादि बहुपद नहीं है। ये अगर इस रूप में जो आपको देखिए बाटा में ऊपर 1 रहे या रूट में x है तो बहुपद ये नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद कब होगा? जब आपको आगे बताया जाएगा कि 5 रूट 5 पर रहेगा और x यहाँ पर रहेगा, यानी x पर रूट नहीं रहेगा, ये बहुपद कहला जाएगा। ठीक है, आगे बताया जाएगा। देखिएगा, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल, यानी घात के बहुपद, यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया हुआ है यहाँ पे एक घात के बहुपद। ध्यान दीजिएगा, एक घात के बहुपद को आप जो कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका पावर यानी इसका घात क्या है? 1 है। 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 घात यानी पावर अंग्रेजी में कहा जाए। ठीक है ना? यानी जिस बहुपद का पावर 1 है वो हमारा कौन सा होगा? रैखिक बहुपद होगा। इसको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, यहाँ पे है द्विघात बहुपद, यानी घात 2 के बहुपद। देखिएगा, घात 2 के बहुपद यानी जिसका पावर क्या हो? 2 हो। देखिएगा, जितना भी मैंने लिखा इस सबका पावर क्या है? यहाँ पे 2 है। अगर 2 है तो ये द्विघात है। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में आइएगा, देखिएगा जिसका पावर 3 है वो क्या हो जाएगा जी? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, आगे भी दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो ax³ प्लस bx² प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस c x प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ये रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याएं हैं। ये हुआ त्रिघात बहुपद, ax³ प्लस bx² प्लस c x प्लस डी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ए होगा 0 के बराबर नहीं। अगर ए 0 के बराबर हुआ तो आपको इतना बचेगा, यानी bx² प्लस सी एक्स प्लस डी। आप इसको जो है बोल सकते हैं द्विघात बहुपद, लेकिन द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बस यही चीज है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और भी सारी चीजें हैं, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, एक स्टार मार्क हमने किया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक माइनस b बटा ये होता है। कहने का मतलब है कि रैखिक बहुपद जो होता है ax प्लस b बराबर 0 के रूप में होता है। ax प्लस b बराबर 0 के रूप में होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं इसको ax प्लस b बराबर 0। तो ax यहाँ पे रहने देते हैं, बराबर 0 के इस साइड में आएगा b तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात आपका x बराबर माइनस b बटा a हो जाएगा। देखिए, तो इतना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? यानी रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है माइनस b बटा 1 के रूप में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आते एक नोट हमने लिखा हुआ है कि व्यापक रूप में यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c a 0 के बराबर कभी नहीं होगा के शून्यक हो तो x माइनस अल्फा
और x माइनस बीटा जो होगा पी एक्स के गुणनखंड होगा, ध्यान रखिएगा पी एक्स के गुणनखंड होता है। यानी अतः कहने का मतलब है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी जब हम गुणनखंडन बनाएंगे आगे तो पता चलेगा कि ऐसा यूज जो है इसका जो यूज है हम कहाँ करेंगे, है कि नहीं। एक चीज हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि अल्फा बीटा और गामा यूनानी भाषा के अक्षर है। एग्जाम में आ सकता है कि अल्फा बीटा और गामा किस भाषा के अक्षर है, किस भाषा से लिया गया है, तो यूनानी भाषा से लिया गया है। इसका काम हम इधर करेंगे। पहले इसको हम समझते हैं कि शून्यकों का योगफल, अगर द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल पूछा जाए तो होगा प्लस बी ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा। याद रखिएगा ए बी सी होगा, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा है यानी योगफल है तो माइनस बी बटा ए होगा, और गुणनफल है तो सी बटा ए होगा। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए, और कह रहा है कि शून्यकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि क्या आपने जो निकाला वो संबंध सत्य है या असत्य है। तो देखिए लिखेंगे हल दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आप बनाना जानते हैं, गुणनखंड तोड़ना जानते हैं, नहीं जानते हैं, 10वीं क्लास में आ गए हैं, जानते जरूर होंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7, कहने का मतलब है नहीं जानते तो हम बता देना चाहेंगे आपको कि पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप लिखिए, उसके बाद से माइनस से आप लिखिए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन इसके अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे आपको जरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले समझिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का योगफल होगा, यानी कोई ऐसा संख्या जरूर होगा जिसको जोड़ने पर 7 आए या घटाने पर 7 आए, यहाँ पे गुणा करने पर सेम संख्या 10 आए। तो क्या करेंगे, इस 10 का जो है आप गुणनखंड निकालिएगा, 2 से करिएगा तो 2 5 10, तो 5 और 2 दो संख्या आपको निकली, तो 5 दूना 10 प्लस 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 आ गया और 5 2 7 आ गया। कहने का मतलब है कि जोड़ने पर यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 7 और गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर 10। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है जोड़ने पर जो आपको आए 7 आए वो तो जोड़ दिया हमने, आ गया, और गुणा करने पर कितना आ जाए जी 10 आ जाए, तो हम 10 का 10 ही लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि गुणनफल वही होगा। ठीक है, तो इसको कॉमन लेंगे, जोड़ा लगाएंगे इधर से, फिर इधर से 2 का जोड़ा लगा लिए, फिर x को कॉमन लेंगे, x बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, और प्लस 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे x प्लस 5 बचेगा। आप गुणनखंड बनाना जानते हैं, ये दोनों मैच कर गया तो आपका हो जाएगा x प्लस 5, जो नहीं मैच किया उसको लिख देंगे x प्लस 2। अगर शून्य की बात की जाए, शून्य निकालना है हमें, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा -5, कोई दिक्कत। अगर इसकी बात करें x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा -2, यानी आपको x का मान 2 निकला, एक -5 और एक -2। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिखेंगे जांच, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अगर गुणनफल कह रहा है तो जाहिर सी बात सबसे पहले योगफल निकालेंगे इसका, तो योगफल कह रहा है ना, देखिएगा यहाँ पे योगफल के लिए हो जाएगा -5 और प्लस -2, यानी -5 और -2 बराबर -7 आया। ठीक है, अब गुणनफल कह रहा है, गुणनफल कह रहा है जो आया उसी का गुणनफल निकालिएगा, -5 गुणा -2 बराबर 10। लेकिन कह रहा है कि जांच तो कीजिए सत्यता का, तो आइए लिखते हैं यहाँ पे जांच। आप पढ़े हैं ना, यहाँ पे ये देखिए तो कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है क्या होता है, -b बटा a के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें a b c कौन सा होगा, तो यहाँ पे कुछ है क्या, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, एक छुपा हुआ है, तो ये मान जो होगा a का होगा। यहाँ पे कुछ है, हाँ x के पहले क्या है, x का जो गुणांक है 7 है, यानी गुणांक है, ये हमारा b हो जाएगा, x का गुणांक, यानी x का गुणांक b होता है और x स्क्वायर का गुणांक a होता है। ध्यान रखिएगा, x का गुणांक जो होता है आपका b होता है और x स्क्वायर का गुणांक जो होता है a होता है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ एक काम करिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, a का जो मान होगा 1 होगा, b का जो मान होगा 7 होगा और c का जो मान होगा 10 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिएगा मैं ऊपर लिखता हूं, तो कह रहा है जांच में आपने क्या करा, a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा a होगा। मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, -b बटा a होगा, तो -b यानी b का मान 7 है तो माइनस है, तो -7 बटा 1 बराबर -7। देखिए तो इसके बराबर आगे कि नहीं आ गया। अब गुणनफल कह रहा है, गुणनफल क्या होता है जी, गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा a। तो आपका c बटा a, c क्या है जी, c आपने 10 माना है और a का मान 1 है, यानी सही उत्तर आपका
10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपने जांच भी कर लिया, कोई दिक्कत। आइए अब अगला एग्जांपल में हम करते हैं। अगला एग्जांपल है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब इसका शून्य ज्ञात करिए। लिखेंगे हल। दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, आपको शून्य ज्ञात करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान जो हो जाएगा 3 के बराबर होगा, तो एक्स जो होगा आपका रूट अंडर 3 होगा। हमने पिछले क्लास में बताया हुआ था, अगर रूट है इसको आप प्लस माइनस लिख सकते हैं रूट अंडर 3, क्योंकि रूट से निकला हुआ है कि नहीं। हाँ, तो आप लिख सकते हैं एक हो जाएगा आपका रूट 3 में, एक हो जाएगा माइनस रूट 3 में, यानी एक प्लस में एक माइनस में, दो इसका मान हो जाएगा। आपका पहला शून्य कि आपका दूसरा शून्य, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जांच के लिए, तो आप पढ़े हो अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे काम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखिए सी बटा ए होता है। सबसे पहले इसको हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले योगफल करना है इसको। अगर आप इसको योगफल करेंगे, योग करेंगे इसको, तो आपको योगफल प्राप्त जो होगा देखिएगा, यानी रूट अंडर 3 प्लस में है और योगफल करना है यानी जोग करना है, तो आपको योगफल प्राप्त होगा। 3 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे गुणनफल करना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा रूट 3 गुणा माइनस रूट 3, यानी क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। वो भी क्या चीज में, माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और रूट 3 से करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस बी बटे, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ए का मान क्या है, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर को पहले स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हमारे ए के बराबर होगा, क्योंकि ए का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा और बी का मान इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, अभी क्या चीज में है माइनस में है, तो माइनस 3 होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस बी बटा ए है, माइनस बी क्या है 0 बटा ए का मान, यानी कितना हो जाएगा जी 0। योगफल कितना आया 0, देखिए 0 के बराबर आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए गुणनफल है सी बटा ए, सी का मान माइनस 3 है और ए का मान कितना है जी, ए का मान 1 है बराबर माइनस 3। देखिए तो आया कि नहीं आया। इस प्रकार से हम जांच कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जांच, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद ये वाला है कर सकते हैं हल। दिया गया है योग कितना दिया गया है, यानी योगफल -3 और गुणनफल ध्यान दीजिएगा बराबर 2, यानी कहने का जो पहले है वो पहले वाला मान होगा, जो बाद में वो बाद वाला मान होगा। यानी पहले योग है तो योग का मान -3 होगा, गुणनफल है तो 2 होगा। अगर उसको गुणनफल को पहले कर देता तो गुणनफल हमारा 2 हो जाता, गुणनफल हमारा -3 हो जाता और योगफल कितना हो जाता 2 हो जाता, उलट जाता। जैसे यानी जो पहले उसका मान पहले अब लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा के रूप में होता है, के रूप में होता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स है तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है -3 दिया गया, ध्यान दीजिएगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस उसका जगह प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही हमको पूछ रहा था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम हट जाते हैं। तो देखिए अगला है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सिक्स प्लस डी के शून्य कर निकालना हो तो क्या करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की योगफल दिया पूछा जाएगा तो माइनस बी बटा हो जाएगा। कहा जाएगा कि अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने अल्फा प्लस गामा बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर क्या होगा तो सी बटा होगा। और अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान पूछा जाएगा तो माइनस डी बटा होगा। इसको भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज जो है थ्योरी यहीं तक समाप्त होता है, एग्जाम्पल के साथ हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में 2.1 और 2.2 को लेकर के, ठीक है। जय हिंद।